हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नंबर 1, लोअर कंप्यूटर कॉस्ट। You do not need a high-powered and high-priced computer to run cloud computing's web-based applications. क्लाउड कंप्यूटिंग को आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, वेब ब्राउज़र के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग को आप एक्सेस करते हैं प्लेटफॉर्म को। तो इसलिए इसके लिए किसी भी हाई पावर्ड और हाई प्राइस कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी सिंपल लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर से आप एक्सेस कर सकते हैं। Since applications run in the cloud, not on the desktop PC, your desktop PC does not need the processing power or hard disk space demanded by traditional desktop software. क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस में सॉफ्टवेयर्स क्लाउड में रन करते हैं, क्लाउड से हम उन्हें एक्सेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो सभी आपके सिस्टम में पीसी में इंस्टॉल नहीं होते। तो इसलिए उनको इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क और मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स, स्पेस, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। When you are using web-based applications, your PC can be less expensive. इसलिए जब आप web-based applications को यूज़ करते हैं तो आपका PC less expensive से काम चला सकते हैं with a smaller hard disk, less memory and more efficient processor, जिसमें कि एक स्मॉल हार्ड डिस्क हो और लेस मेमोरी हो, रैम। In fact, your PC in this scenario does not even need a CD or DVD drive, as no software programs have to be loaded and no document files need to be saved. इस केस में आपके PC में CD और DVD ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लोड नहीं करना होगा और इंस्टॉल नहीं करना होगा एंड डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं करना होता है। डॉक्यूमेंट्स भी सब क्लाउड पे ही सेव किए जा सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट एडवांटेज है लोअर कंप्यूटर कॉस्ट। तो कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। सेकंड है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। विद फ्यू large programs hogging your computer's memory, you will see better performance from your PC. अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही इंटेंसिव मेमोरी रिक्वायरमेंट्स उसकी है, हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, तो उस केस में सिस्टम स्लो होता है अगर वो डायरेक्ट आपके पीसी में इंस्टॉल होता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में वो रिमोट सर्वर्स पे रन करता है, तो पीसी की परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन नहीं होती है, स्लो नहीं होता है आपका कंप्यूटर। Computers in a cloud computing system boot and run faster because they have fewer programs and processes loaded into memory. क्योंकि वो सभी कंप्यूटर जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं, तो उस केस में आपका जो कंप्यूटर होता है वो फास्ट बूट करता है और उसकी स्पीड भी फास्ट रहती है, क्योंकि मेमोरी में लोड होने वाले प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस बहुत कम होंगे उस केस में। Next, a reduced software cost. Instead of purchasing expensive software applications, you can get most of what you need for free. तो सॉफ्टवेयर कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। डिफरेंट एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती एंड मोस्ट ऑफ देम आपको फ्री मिल जाती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से, जैसे कि मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस टुडे सच एज गूगल डॉक्स सूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स फ्रीली अवेलेबल है, जो कि जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरीके से उसमें सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं एंड बेटर देन पेइंग फॉर सिमिलर कमर्शियल सॉफ्टवेयर। तो इसलिए सिमिलर कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए पे करने से बेटर है, विच अलोन मे बी जस्टिफाइंग फॉर स्विचिंग टू क्लाउड एप्लीकेशन। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जस्टिफाई करने के लिए कि जिससे कि क्लाउड एप्लीकेशंस को स्विच करने का एंड यूज़ करने का। Next है instant software updates. Another advantage to cloud computing is that you are no longer faced with choosing between obsolete software and high upgrade costs.
आपका ये बिल्कुल हेडेक नहीं होगा, बिल्कुल ही हेडेक आपका ख़त्म हो जाएगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर रन करना है, ऑब्सोलीट हो चुका सॉफ्टवेयर या फिर उसको अपग्रेड कराने के लिए फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको जो सॉफ्टवेयर की जो अपडेट्स होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं निरंतर, उनको अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं होती है। When the application is web based, updates happen automatically. तो जब जो भी web based आप application यूज़ करते हैं तो उसमें automatically update होता है and available the next time you log into the cloud, और वो आपको latest updated application available होती है जब भी आप cloud में login करते हैं. When you access a web based application, you get the latest version without needing to pay for a download or an upgrade. Improved document format compatibility. You do not have to worry about the documents you create on your machine being compatible with other users' applications or operating system. तो इसमें compatibility जो होती है डॉक्यूमेंट्स की वो इम्प्रूव हो जाती है, कोई compatibility इशू नहीं रहता है। जैसे कि अगर जो डॉक्यूमेंट आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट करते हैं उसके वर्जन compatibility या और डिफरेंट डिफरेंट तरह के compatibility के इश्यूज दूसरे यूज़र्स के एप्लीकेशंस के साथ अगर क्रिएट हो सकते हैं तो क्लाउड के केस में वो नहीं होता है। There are potentially no format incompatibilities when everyone is sharing documents and applications in the cloud. कोई फॉर्मेट इनकम्पेटिबिलिटी का भी वहाँ पे कोई कारण नहीं होता है क्योंकि एवरीवन इज़ शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन द क्लाउड। क्लाउड में सभी डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर रहे हैं एंड एप्लीकेशंस को भी। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है इसका अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स वर्चुअली लिमिटलेस स्टोरेज। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज लिमिटलेस होता है, आप उसको कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर परचेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेटअप करते हैं अपनी कंपनी में तो इनिशियली आप सर्वर में जो हार्ड डिस्क होगी फॉर एग्जांपल वो जो जितना भी परचेज़ करेंगे तो उसका एक लिमिट होगी, उसको आगे कितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, या अगर आप अपने सिंपल पीसी की बात करते हैं तो सपोज अगर पीसी में आपके 1 TB हार्ड डिस्क है तो आपके पास 1 TB स्पेस अवेलेबल है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में तो आपको उसको एक्सपेंड करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज लिमिटलेस होता है, आपको जितनी नीड होगी आप उतना उसके लिए पे करेंगे, उसको आप इजीली अपना स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। योर कंप्यूटर्स करंट 1 TB हार्ड ड्राइव इज स्मॉल कंपेयर टू द हंड्रेड्स ऑफ पीटाबाइट्स अवेलेबल इन द क्लाउड। नेक्स्ट है इंक्रीज डेटा रिलायबिलिटी। अनलाइक डेस्कटॉप कंप्यूटिंग इन विच इफ अ हार्ड डिस्क क्रैशेज and destroy all your valuable data, a computer crashing in the cloud should not affect the storage of your data. तो डेटा की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी इंश्योर होती है, की श्योरिटी होती है, तो ये इंक्रीज़ करता है डेटा की रिलायबिलिटी को। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के केस में अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो क्या होता है, आपका सभी वैल्यूबल डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्यूटर क्रैश अगर होता है। लेकिन क्लाउड के केस में ऐसा नहीं होता, आपका स्टोरेज सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। इफ़ योर पर्सनल कंप्यूटर क्रैशेज ऑल योर डेटा इज स्टिल आउट देयर इन द क्लाउड स्टिल एक्सेसिबल। तो उस केस में अगर आपने क्लाउड में डेटा को स्टोर किया हुआ है, क्लाउड में आप यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लोकल पीसी, तो आपका कंप्यूटर क्रैश होता है तो भी आपका डेटा क्लाउड में सुरक्षित रहता है। इन ए वर्ल्ड वेयर फ्यू इंडिविजुअल डेस्कटॉप पीसी यूजर्स बैकअप देयर data on a regular basis, cloud computing is a data safe computing platform. तो cloud computing इसलिए एक डेटा सेफ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद क्लाउड कंप्यूटिंग। डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की प्रॉब्लम क्लाउड कंप्यूटिंग से ख़त्म हो जाती है, वो यूनिवर्सली अवेलेबल होता है वर्ल्ड में। अगर एक टीम मेंबर्स रिमोटली एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहें तो वो बहुत इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट टेक योर डॉक्यूमेंट्स विद यू। और आपको हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जहाँ भी जाएंगे, ऑफिस में, रिमोट लोकेशंस पे, क्लाइंट साइट्स पे, वहाँ आप क्लाउड से कनेक्ट करके अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। Instead, they stay in the cloud and you can access them
whenever you have a computer and an internet connection है, उसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट है एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन. Documents are instantly available from wherever you are. जहाँ भी आप होंगे डॉक्यूमेंट्स आपको इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाते हैं. लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी नेक्स्ट है. When you edit a document at home, that edited version is what you see when you access the document at work. जब आप घर पे फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हो तो वो एडिटेड जिस वर्जन में आप वर्क करते हो तो उसी वर्जन की सेव फाइल आपको ऑफिस में एक्सेस करनी होती है. द क्लाउड ऑलवेज होस्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर डॉक्यूमेंट. लेकिन क्लाउड में क्या है, आपने जो एडिट किया तो उसका लेटेस्ट वर्जन वहाँ से सेव हो जाता है. एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड यू आर नॉट इन डेंजर ऑफ हैविंग एन आउटडेटेड वर्जन. तो जैसे कि आप जब तक भी आप कनेक्टेड हैं उसमें डॉक्यूमेंट से इंटरनेट के थ्रू तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेगुलरली ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है और आउटडेटेड वर्जन पे वर्क करने की प्रॉब्लम नहीं होती. फॉर एग्जांपल आपने एडिटिंग घर पर की और ऑफिस में आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट है, आप उसको कैरी नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से उसे करना पड़ेगा. तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्लाउड कंप्यूटिंग से एलिमिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. इसके बाद ईजियर ग्रुप कोलेबोरेशन. ग्रुप कोलेबोरेशन बहुत इजी हो जाता है. शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स लीड्स डायरेक्टली टू बेटर कोलेबोरेशन. तो शेयरिंग भी डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग इजी हो जाती है जिससे कि बेटर कोलेबोरेशन होता है टीम मेंबर्स के बीच में. मैनी यूज़र्स डू दिस एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. बहुत से यूज़र्स ऐसा इसीलिए करते हैं जिससे कि ईजिली वो ग्रुप के साथ कोलेबोरेट कर सकें और ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. और आजकल के सिनेरियो में जब सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. मल्टीपल यूजर्स कैन कोलेबोरेट ईजिली ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे यूजर्स एक साथ डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे कोलेबोरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज है डिवाइस इंडिपेंडेंस. यू आर नो लॉन्गर tethered टू अ सिंगल कंप्यूटर और नेटवर्क. तो ये डिवाइस का इंडिपेंडेंस आपको प्रोवाइड कराता है. आप किसी एक लैपटॉप या कंप्यूटर या नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते हो. चेंजेस टू कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स फॉलो यू थ्रू द क्लाउड. किसी भी सिस्टम से आप अपने एप्लीकेशंस को या अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो. मूव टू ए पोर्टेबल डिवाइस एंड योर एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टिल अवेलेबल. किसी भी डिवाइस पे चेंज होने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं. तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. नंबर 1 रिक्वायर्स अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन. जो मेन डिसएडवांटेज है इसके लिए आपको कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. कांस्टेंट और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए कभी भी कहीं भी ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट. और अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसको यूज़ करना क्लाउड कंप्यूटिंग को इम्पॉसिबल हो जाता है. Since you use the internet to connect to both your applications and documents, if you do not have an internet connection, you cannot access anything, even your own document. तो इसलिए इंटरनेट पे डिपेंडेंस इसका एक डिसएडवांटेज है. A dead internet connection means no work, and in areas where internet connections are few or inherently unreliable, this could be a deal breaker. तो अगर इंटरनेट कनेक्शन डेड हो जाता है या कुछ ऐसे एरियाज जहाँ की स्पीड स्लो हो जाती है या अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्शन हैं वहाँ आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ नहीं कर पाते और ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है. Next, it does not work well with low-speed connections. Similarly, a low-speed internet connection, such as that found with dial-up services, makes cloud computing painful at best and often impossible. Slow जो connections होते हैं low speed, उससे भी आप cloud computing applications को access करना बहुत difficult होता है. Web-based applications requires a lot of bandwidth to download, as do large documents. Because web-based जो applications होती हैं उनको यूज़ करने के लिए या लार्ज डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है इसका फीचर्स माइट बी लिमिटेड. जो फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के उसमें भी लिमिटेशन हो सकती है. दिस सिचुएशन इज़ बाउंड टू चेंज, but today many web-based applications simply are not as fully featured as their desktop-based applications.
ठीक है। तो ये सिचुएशन फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन मोस्टली जो आजकल वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो फुल फीचर्स प्रोवाइड नहीं कराती एज़ कम्पेयर टू उनके जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू अ लॉट मोर विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दैन विद गूगल प्रेजेंटेशंस वेब बेस्ड ऑफलाइन। तो फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में जितने फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं उसके कंपैरिजन में गूगल का जो प्रेजेंटेशंस गूगल प्रेजेंटेशंस जो एप्लीकेशन है वेब बेस्ड जो ऑफ़र करता है गूगल प्रेजेंटेशंस के लिए, उसमें वो सारे फीचर्स, कुछ फीचर्स उसमें आपको नहीं मिलते हैं। कैन बी स्लो इवन विद a fast connection. Web-based applications can sometimes be slower than accessing a similar software program on your desktop PC. तो चाहे कितना भी फास्ट कनेक्शन हो लेकिन फिर भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन समटाइम्स स्लो होती हैं इन कंपैरिजन टू अगर वही सेम एप्लीकेशन आपके लोकल कंप्यूटर में या डेस्कटॉप पीसी में इंस्टॉल होती है उसके कंपैरिजन में। Everything about the program from the interface to the current document has to be sent back and forth from your computer to the computers in the cloud. तो क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि एवरीथिंग अबाउट द प्रोग्राम से रिलेटेड सब कुछ, उसका इंटरफेस, जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, बार बार बैक एंड फोर्थ भेजा जाता है, सेंड होता है आपके कंप्यूटर से क्लाउड में और क्लाउड से आपके कंप्यूटर में। If the cloud servers happen to be backed up at that moment, or if the internet is having a slow day, you would not get the instantaneous access you might accept from desktop applications. और अगर क्लाउड सर्वर्स का बैकअप चल रहा है उस टाइम जिस टाइम आप उसमें कुछ सेव करा रहे हो या फिर इंटरनेट स्लो है, तो भी एप्लीकेशंस स्लो एक्सपीरियंस हो सकता है आपको एप्लीकेशंस को एक्सेस करने में। नेक्स्ट है स्टोर डेटा माइट नॉट बी सिक्योर। जो ये जो एक्सपेक्ट है ये भी एक डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि जो सिक्योरिटी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा स्टोर है वो दैट माइट नॉट बी सिक्योर, वो सिक्योर लीक होने के भी उसके चांसेस हो सकते हैं। विद क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल योर डेटा इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड, क्योंकि जितना भी जो भी डेटा है आपका वो क्लाउड पे स्टोर होता है। द क्वेश्चन इज़ हाउ सिक्योर इज़ द क्लाउड। अब ये डिपेंड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर पे कि वो कितना सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। कैन ऑथोराइज्ड यूजर्स गेन एक्सेस टू योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, अनऑथोराइज्ड यूजर्स गेन एक्सेस टू योर कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो सिक्योरिटी ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर पे कि वो कितनी सिक्योरिटी उसमें जो है सेट करते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप कॉन्फिडेंशियल डेटा को अनऑथोराइज्ड यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। स्टोर डेटा कैन बी लॉस्ट, जो स्टोर डेटा है वो लॉस भी हो सकता है। थ्योरेटिकली डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड इज सेफ रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, क्योंकि वैसे तो बेसिकली क्लाउड के केस में डेटा हम सेफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो किसी एक सिंगल मशीन पे नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं अलग अलग लोकेशंस पे रिमोटली, एंड डेटा की मल्टीपल कॉपीज रेप्लिकेट की जाती हैं सर्वर्स में। तो अगर इन दैट केस अगर एक मशीन या एक नोड भी आपका माल फंक्शनिंग मोड में जाता है या स्टॉप हो जाता है तो डेटा दूसरे सर्वर से एक्सेस किया जा सकता है। बट ऑन द ऑफ चांस दैट योर डेटा गोज मिसिंग, यू हैव नो फिजिकल और लोकल बैकअप। बट अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा मिस हो जाता है तो आपके पास उसका फिजिकल या लोकल बैकअप नहीं रहता है। इसको इनसिक्योर वार के केस में भी समझा जाता है। फॉर एग्जांपल जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं वो आपकी कंट्री में सर्वर उनका नहीं है और किसी दूसरी कंट्री में उनका सर्वर है, तो एंड इन केस ऑफ वार फॉर एग्जांपल अगर वो आपको डेटा एक्सेस करने से स्टॉप कर देते हैं तो उस केस में भी आपके पास डेटा लॉस हो जाता है। Put simply, relying on the cloud puts you at risk if the cloud lets you down. ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है इसमें कि अगर क्लाउड का एक्सेस किसी भी वजह से आप एक्सेस नहीं कर पाते हो तो डेटा आपका लॉस हो जाता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू।